20205. Share. Import button. Selected. 2940. Record button. 0005. Navigation bar. Home button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 196 लेकर के। आज पूरे 20 दिनों के बाद कोई दिक्कत नहीं आज पूरे 20 दिनों के बाद, क्योंकि अंतिम बार 24 नवंबर को मैं हाजिर हुआ था द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 195 लेकर के, तो आज 196 के साथ। और आज है 14 दिसंबर 2022। धीरे धीरे 2022 समाप्ति की ओर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2022 पूरा होते होते हमारे 200 पार्ट भी इस स्टोरी के पूरे हो जाएंगे। रह करके मैंने कई बार बताया आपको कहानी में कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, घटनाएं हैं जो याद आती हैं, और इस कहानी के सिलसिले में भी जो कवि सम्मेलन को लेकर के चल रही थी, या हमारे 2 वर्ष के आयोजन को लेकर के जो कहानी चल रही थी, उसमें भी कुछ और मुझे बातें याद आई, खासकर मीडिया कवरेज की बात। ये 20 मई 2018 का जो हमारा आयोजन था, जो कार्यक्रम था 2 वर्ष पूरा होने का, और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, चूँकि इस कार्यक्रम के कन्वीनर श्रीमान रासबिहारी गौड़ वो स्वयं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि, तो उनके संपर्क बड़े अच्छे थे। उन्होंने मीडिया के नंबर्स वगैरह दे दिए थे, तो जो भी हम लोग प्रेस रिलीज़ बनाते थे वो मेल कर दिया करते थे। उस समय ये सब तो चीज़ें शुरू हो ही गई थी। ऐसे में ये बात स्वाभाविक है कि मीडिया कवरेज अच्छा होना ही था, क्योंकि मीडिया तक आपकी पहुंच होनी भी ज़रूरी है। इसी कार्यक्रम के सिलसिले में मुझे याद है, मैं दैनिक भास्कर का जो हमारा स्थानीय कार्यालय है वहाँ भी जाके आया, और उनके जो हेड आज भी हैं रमेश अग्रवाल जी, उनसे मिल के आया। वो रमेश अग्रवाल जी अलग हैं, जो 3 भाई हैं, गिरीश अग्रवाल, रमेश अग्रवाल। हालांकि रमेश जी तो अब नहीं रहे, लेकिन ये अलग हैं। ये अजमेर के हमारे लोकल यहाँ के प्रधान संपादक, अजमेर स्थानीय मतलब संपादक। तो मिलने तो इसलिए गया था कि शायद कुछ हेल्प मिलेगी, कुछ होगा, लेकिन बहरहाल हेल्प तो नहीं मिली। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि भास्कर में कवरेज अच्छी हो गई। किसी ने बताया भी था कि भाई वहाँ पे जाने से कुछ फ़ायदा हो सकता है, कुछ लाभ मिल सकता है। तो लेकिन शायद ठीक से मैं उनको बता नहीं पाया, अपनी बात उन तक पहुँचा नहीं पाया, या उनको समझा नहीं पाया। इसी कार्यक्रम के सिलसिले में मैं राजस्थान पत्रिका के जो हेड थे यहाँ के, उनके पास भी गया था। मेरे ख्याल में नाम अगर मुझे याद आ रहा है तो शायद उपेंद्र जी, ऐसा कुछ नाम था उस समय उनका, उपेंद्र कौशिक या पता नहीं, ऐसा ही कुछ नाम था। उनके पास भी मैं गया था। तो इन दोनों बड़े अखबारों के साथ साथ दैनिक नवज्योति, उनके पास भी गया, लेकिन वहाँ पर तो प्रेस नोट देने के सिवाय कुछ गतिविधि आगे नहीं बढ़ पाई। और सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी बात ये रही कि इस कार्यक्रम की कवरेज न सिर्फ हिंदी मीडिया जगत में बल्कि अंग्रेज़ी मीडिया में भी हुई। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में भरपूर मात्रा में इस पर लिखा गया। द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आज भी वो कटिंग्स हैं हमारे पास। सभी बड़े अखबारों में इंग्लिश में भी इस कार्यक्रम की बातें छपी, और ये हमारे लिए बड़ा अच्छा था, क्योंकि काम करना, काम के साथ साथ मीडिया तक पहुंचना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन शुरू का जो समय था उसमें हम इन सब बातों पर ध्यान देते थे ज़्यादा,
क्योंकि धीरे धीरे समझ में आ रहा था ना कि करना क्या क्या है। जो करना था वो तो हम कर ही रहे थे, वैसे भी पहले से ही कर रहे थे हम लोग, मतलब रिकॉर्डिंग क्लब की टीम। लेकिन आज अब आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो ना हमने दाहोद कन्वेंशन, ना हमने अभी आबू का जो छठा कन्वेंशन हुआ, कोई मीडिया में किसी तरह की कोई न्यूज़ ही नहीं थी। आजकल हमने मीडिया कवरेज पर ध्यान देना लगभग ना के बराबर कर दिया है। मीडिया के नाम पर हमारे पास अगर कुछ है तो सोशल मीडिया है। क्योंकि सोशल मीडिया में आपको किसी से अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप खुद भी बहुत कुछ ऐसा है जो कर सकते हैं और जिससे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के साथ एक कहानी भी जुड़ी हुई है। वैसे भी हमारी ये कहानी तो है ही, लेकिन वो कहानी ऐसी है जिसको मैं आज भी याद करता हूँ तो बड़ा दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। कहानी ये है कि इस कार्यक्रम के साथ, चूँकि जैसा कि मैंने कहा मीडिया कवरेज अच्छा हो रहा था, बड़े बड़े कुछ नाम जुड़ गए थे, तो कई लोगों की ये तमन्ना थी कि भाई इस कार्यक्रम के साथ उनका भी नाम जुड़े। और मैं यहीं पर थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, मैं समझ नहीं पाया कि भाई उद्देश्य क्या हो सकता है किसी का। तो जब कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि इस कार्यक्रम के नाम साथ नाम जुड़े, तो कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया, मैंने उनको अपने तरीके से मतलब समझाया, मना किया, जो भी था। कुछ लोगों को लगा कि नहीं यार इसको कहने से फ़ायदा नहीं है, डायरेक्ट वो गॉड साहब तक पहुंच गए, उसके थ्रू वो इस कार्यक्रम के साथ जुड़ गए। लेकिन एक हमारे बहुत वरिष्ठ यहाँ पर अजमेर में सीनियर साथी हैं, हमारे आदरणीय हैं, और बहुत हम उनकी इज़्ज़त भी करते हैं, मान सम्मान भी देते हैं। एक संगठन के वो अध्यक्ष भी रहे। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस कार्यक्रम के साथ हमारा भी नाम जोड़ना चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है, काम होना चाहिए, नाम किसी का भी जुड़े, क्या है। ठीक है, जुड़ गया नाम। उन्होंने कहा नहीं, हम इसकी नेशनल मीडिया में जो है इसको पूरा लाइव कवि सम्मेलन को प्रसारित करेंगे और उसके बाद में उसकी रिकॉर्डिंग भी तुमको अवेलेबल करवाएंगे, ताकि तुम अपने दोस्तों तक या अपने लोगों तक इसको पहुंचा सको। मैंने कहा ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात। अच्छा, ये सुनने के साथ ही हम लोगों ने क्या किया, मतलब हमारी टीम ने रिकॉर्डिंग करना बंद कर दिया। रिकॉर्डिंग मतलब करने के बारे में इनफैक्ट सोचा ही नहीं, क्योंकि बाकायदा उन्होंने जब कहा कि भाई न्यूज़ चैनल में जाएगा, और वो न्यूज़ था, चैनल था न्यूज़ नेशन, और सिर्फ इतना ही नहीं, बाकायदा न्यूज़ नेशन की टीम उन्होंने बुलाई। उनकी जो वैनिटी वैन होती है, उनकी जो वो कार में जो उनका सारा सिस्टम होता है, कौन सी बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं, मतलब चलो खैर अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो उनकी गाड़ी आई, उनके पूरा सिस्टम आया, उनके 2 लोग आए, और वो उन्होंने अपना सेटअप भी लगाया मंच के सामने, स्टेज के सामने, जवाहर रंगमंच जहाँ ये कार्यक्रम था। तो अब हम सबको यकीन होना तो लाजमी था कि हाँ भाई अच्छी बात है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव जाएगा नेशनल न्यूज़ में, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, और उनके माध्यम से जा रहा है तो ये और अच्छी बात है। पूरे 3-4 घंटे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हुई, कार्यक्रम हुआ। वो नेशनल न्यूज़ नेशन में तो वो गया या नहीं गया हमें नहीं पता, क्योंकि उसकी क्लिप आज तक नहीं मिली। इतना ही नहीं, वो क्लिप तो नहीं ही मिली, जबकि जिस रिकॉर्डिंग के लिए कहा गया था कि इसकी सीडी डीवीडी ये वो जो भी है बना करके दे दी जाएगी, वो भी आज तक नहीं मिली। आज 4.5 से भी ऊपर, 4.5 सालों से भी ऊपर समय हो गया, लेकिन आज तक उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिली। और यही कारण था कहीं ना कहीं, मैंने बीच बीच में आप सबको कहा भी कि मैं क्लिपिंग सुनाऊंगा। मेरे पास जो थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग थी, हमने अपने अपने तरीके से जो की थी थोड़ी बहुत, या और किसी साथी ने जिसको मालूम नहीं था उसने कर दी, तो वो बाद में पहुंची रिकॉर्डिंग, तो वही मैं टुकड़े कुछ जो है सुनाऊंगा आप सबको। लेकिन एक तरह से ये जाने अनजाने ही सही एक गलती तो हुई कि अगर हम लोग अपनी तरफ से रिकॉर्ड करते तो ये रिकॉर्डिंग्स रहती हमारे पास।
लेकिन उनके भरोसे रह कर के वो रिकॉर्डिंग भी नहीं मिली, रिकॉर्डिंग हो भी गई, नाम भी जुड़ गया, नाम हो भी गया, मीडिया में भी आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बस नहीं मिली तो वो रिकॉर्डिंग नहीं मिली आज तक। तो ऐसी बातों से सीखने को मिलता है कि कब क्या निर्णय लेना है, कितना आगे बढ़ना है, कितना रुकना है, कितना पीछे हटना है, जो भी है। और ऐसी घटनाएं सिखाती हैं कि भाई किस पर विश्वास कितना करना है। बल्कि आपको मैं बताऊं, क्योंकि हम लोगों को कोई डींगे हाँकने का कोई शौक नहीं है, हमारी टीम को, किसी को भी। जब ये सब बातें हो रही थी तो इनफैक्ट मैंने खुद उन्हें ये याद दिलाया कि मैंने कहा भाई हमारे संस्था की तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से तो 2009 में ही अजमेर में एक बहुत ही बड़ा कवि सम्मेलन आयोजित हो गया है, और मैं खुद साक्षी था उस कवि सम्मेलन का। मैं खुद बैठा था ऑडियंस में, और वो कवि सम्मेलन हुआ था 2009 में, जिसमें काफ़ी सारे हालांकि लेकिन वो एक तरह से ऐसा कवि सम्मेलन था जिसमें दृष्टिबाधित भी थे, दृष्टिवान भी थे। तो उन्होंने कहा अरे यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, और वो बात उनके कई बार काम भी आई, उन्होंने कई जगह उसको बताया भी, कहा भी, वो मैंने खुद याद दिलाया। लेकिन उसके बावजूद भी शायद पता नहीं कोई कमी रह गई होगी, कोई गलती हो गई होगी हमसे ही, किसी न किसी तरह की, या मंच पे बुलाने में, या नाम पुकारने में, या कोई ना कोई वजह रही होगी जब भी वो रिकॉर्डिंग आज तक मिली नहीं। वरना अगर वो रिकॉर्डिंग होती तो कोई आश्चर्य नहीं कि उसको पूरा हम अपलोड करते ऐप पर, इस पे यूट्यूब पे डालते। यूट्यूब चैनल तो तब भी था हमारा लेकिन आपको मैं बार बार बताता रहा हूँ ना कि उस समय तक भी यूट्यूब चैनल को लेकर के कोई ख़ास वो नहीं था कि हमको उस पर कुछ करना है, लाइव करना है, करते ही नहीं थे हम लोग कुछ भी। सच मायने में, सही मायने में मैंने कभी यूट्यूब को इतना सीरियसली लिया ही नहीं था। और इसीलिए ये सब चीज़ें सिखाती है, बार बार मैं कहता हूँ। आज ऐप भी है, यूट्यूब भी है, व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, सब कुछ है, लेकिन उस समय भी अगर ये सुविधा मिली होती तो कितना अच्छा रहता। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन ठीक है, वहाँ से आगे बढ़ गए। अब उसके बाद तो फिर हमने खुद ही अपने तरीके से ही काम करना शुरू किया। और जो मैं बात कह रहा था आपको, पिछले दिनों चर्चा की हमारे बीच में, हमारी टीम के बीच में चर्चा चली, और लगभग 6-7 दिनों तक, 25-26 मई तक वो गर्मा गर्म चर्चा हमारे ग्रुप में, हमारे अपने ग्रुप में, जिसमें हम लोग 5-7 जने ही थे, चलती रही। लेकिन मैं अकेला ही बोलने वाला था, बाकी सब सुनने वाले थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी किसी ने नहीं कहा। नहीं कहा तो नहीं कहा, कोई बात नहीं। लेकिन इतना समझ में आ गया था कि संदीप कुमार त्रिवेदी, तुम्हें बड़े पैमाने पर अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तन करना पड़ेगा। हालांकि वो लोग कभी कभी ये गाहे बगाहे दबी ज़बान में कह देते हैं कि कार्यप्रणाली को लेकर के ही कोई शिकायत थी, लेकिन मुझे लगता है उस समय कार्यप्रणाली बहुत ही ज़्यादा सीधी थी और सुलझी हुई थी। कुछ सोचा ही नहीं था, इतनी कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं थी, दिमाग में कुछ था ही नहीं। ठीक है यार, कर रहे हैं, अच्छी बात है, हो रहा है, साथ में है सब लोग, बढ़िया है। और मुझे तो सम्मान देना अच्छा लगता है सबको, मैं भी सबको सम्मान देता था, साथ में उनके गाइडेंस में काम करता था, और बार बार फ़ोन करके परेशान करता था सबको, पूछता था, एक बार नहीं 10 बार कॉल करता था। बस मैंने कॉल करने बंद कर दिए तो उन्होंने आना बंद कर दिया तो ये बात है। उसके बाद में उस पूरी बातचीत का, उस बहस का कोई ख़ास परिणाम निकला नहीं, और उसके बाद आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, शादी के लगभग 6.5 सालों के बाद पहली बार मैंने प्लानिंग की कि मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने जाऊंगा, जहाँ लोग अक्सर 6.5 दिन में चले जाते हैं। मैंने 6.5 साल बाद प्लानिंग की, लेकिन
मुझे ये बताने में भी कोई गुरेज नहीं है कि उस प्लानिंग के मूल में भी आरसी ही था। उस प्लानिंग के पीछे भी कहीं ना कहीं कारण रिकॉर्डिंग क्लब ही था, और रिकॉर्डिंग क्लब की वजह से मैंने ऐसी प्लानिंग करी, और उस प्लानिंग का नतीजा क्या निकला, क्या थी वो प्लानिंग, क्या किया था मैंने ऐसा, कहाँ गया था मैं घूमने, ये सब आपको बताऊंगा अगले अंक में। तब तक इजाज़त दीजिए। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उस पर कई सारी बुक्स अपलोड हैं, रोज़ अपलोड की जा रही हैं। न्यूज़पेपर्स रोज़ अपलोड किए जा रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी 4 भाषाओं में। और प्ले स्टोर पर रिकॉर्डिंग क्लब के नाम से वो ऐप अवेलेबल है। 2017 में जो हमने ऐप लॉन्च किया था वो अलग था, ये अलग है। इस ऐप की भी अपनी कहानी है। ऐप को लेकर के कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो तो आप हमेशा बताते रहें। स्वागत है आपका रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप में भी, कॉल करके भी। रिकॉर्डिंग क्लब का ऑफिस नंबर भी है 7737868659। अगर मुझसे भी बात करनी है तो आप बात कर सकते हैं 9414868659 पर, या फिर ईमेल भी कर सकते हैं info@recordingclub.in पर। इसके अलावा यूट्यूब चैनल तो है ही आप सबकी सेवा में, यहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट है। अभी हाल ही में हमने एक ड्रामा भी अपलोड किया है, शॉर्ट ड्रामा हम सफ़र के नाम से। बहुत ही अच्छा ड्रामा है, हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके उसको तैयार किया है। सुनिएगा ज़रूर, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं, आज इतना ही, धन्यवाद। Arizona Screen Recorder 2022. Share button. Import button. Navigation bar back. Arizona Screen Recorder. Record button. 1641. Record button.